जय माँ शिवा शताक्षी। नवदुर्गा में अष्टमी या फिर नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इसके पीछे एक कहानी भी है, आइए सुनते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जिसमें देवी देवता असुर और मानव की उत्पत्ति भी हुई, मनुष्य शुरू से ही देवी की आराधना करते थे और स्त्री जाति का सम्मान भी करते थे, और इसलिए मनुष्य शक्तिशाली भी थे। यहाँ तक कि देवता भी मनुष्यों पर निर्भर थे। जब मनुष्य यज्ञ करते थे तभी देवताओं को शक्ति मिलती थी। वहीं पर राक्षस भी मनुष्य से खुद को बहुत ही कमज़ोर महसूस करते थे। इसलिए देवता और राक्षस दोनों ही ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि मनुष्य को तो आपने इतना शक्तिशाली बना दिया है, हम उनके सामने बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रकृति का यही मूल सिद्धांत है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और उन्होंने उन दोनों को जाने के लिए कहा। यह बात मनुष्य के कानों तक भी पहुंची। तब मनुष्य को इस बात का बहुत घमंड हो गया। उसके बाद मनुष्य ने देवी आराधना तक करना बंद कर दिया और स्त्री जाति का भी मान सम्मान करना बंद कर दिया, जिससे मनुष्य लगातार कमज़ोर होता चला गया। फिर देवता और राक्षस मनुष्य से अधिक शक्तिशाली हो गए। मनुष्य ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और अपनी स्थिति बताई, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बताया कि स्त्री जाति का सम्मान करो, उनकी पूजा करो, तो तुम्हें खोई हुई शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। और तभी से कन्या पूजन की ये प्रथा आरंभ हुई। कन्या पूजन में कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा रहता है। कन्या पूजन में कम से कम 9 कन्याएं हों तो अति उत्तम होता है, लेकिन आज के समय में 2 कन्याएं भी मिल जाएं और हम उनको ही बहुत प्यार और श्रद्धा से खाना खिलाएं तो ये भी बहुत उत्तम है। कन्या पूजन में कन्या की उम्र यदि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक हो तो अति उत्तम है। वहीं 14 साल तक की बच्चियों को भी भोजन कराया जा सकता है। जब आप कन्याओं को भोजन करवाएं तो उनका मुख पूर्व की ओर हो तो अच्छा रहता है। दक्षिण की ओर कभी भी मुंह नहीं कराना चाहिए। घर पर कन्या पूजन के लिए लहसुन प्याज के बिना सात्विक भोजन बनाएं और आमतौर पर पूरी, हलवा, खीर और चने की सब्जी तो खिलाई ही जाती है। कन्याओं के आने के बाद सबसे पहले उनके पैर धुलवाए जाएं, बहुत ही प्यार से उनको फिर पोंछा भी जाए, उन्हें आसन पर बैठाया जाए, टीका लगाएं और पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भोजन के बाद कन्याओं को अपनी यथाशक्ति भेंट दें, चाहे वो कोई भी भेंट हो। आप पैसे दे सकते हैं, माला, रुमाल या कोई भी ऐसी वस्तु जो उस कन्या के काम आए। कन्या भोजन में एक लड़के को ज़रूर ही बुलाएं। यह बालक भैरव बाबा का रूप होता है। आमतौर पर 2 लड़के अगर बुलाए जाएं तो अच्छा रहता है, एक हनुमान जी भी आ जाएंगे। भोजन ताज़ा हो, किसी प्रकार का बासी भोजन या किसी तरह का तामसिक भोजन गलती से भी ना दें। साथ ही कोई भी अशुद्ध चीज़ भी कन्या को भेंट देने से बचें। आशा है कि माँ आपके द्वार ज़रूर आएंगी।